जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। मेरठ में मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ हत्याकांड में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। अब मुस्कान कौन सी दवाई खरीदती थी उसका खुलासा हुआ है। इस चीज़ के साथ कोरिलेट तो नहीं करूंगा कि हाँ वो दवाइयाँ ज़रूर लेके जाती थी यहाँ पे। हम भी इसी प्रकरण में जांच के लिए आए हैं कि भाई वो आती थी यहाँ पे क्या दवाइयाँ लेके गई हैं। तो हम ने इनसे कुछ रिकॉर्ड्स लिए हैं, जांच कर रहे हैं। ऐसी भी दवाइयों की जांच कर रहे हैं जो NRX कैटेगरी की है और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की है। लेकिन मुस्कान का जो बिल है, मुस्कान यहाँ से 3 टाइप की दवाई लेके गई है। एक एंटासिड टाइप की है, एक एंटी एंजाइटी है और एक मिजोलाम इंजेक्शन लेके गई है यहाँ से 1 तारीख को। लास्ट 1 तारीख को लेके गई। जी। तो सर ये जो तीनों दवाइयाँ आप बता रहे हैं ये किस किस चीज़ में? देखिए, एक इसमें एंटासिड है, एसिडिटी बनती है उसके लिए है, एक एंटी एंजाइटी का है और एक मिजोलैम है, ये एंटी डिप्रेशन है ड्रग्स। ठीक है। ये यदि कोई आदमी बिना किसी बीमारी के कोई दवा लेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका एडवर्स इफेक्ट उसकी बॉडी पे आएगा ही आएगा। तो इसका दवाई का नाम क्या है? क्या ये इंजेक्शन फॉर्म में है या फिर टेबलेट फॉर्म में? देखिए, इसमें 2 जो दवाइयाँ हैं वो तो टेबलेट फॉर्म में है, एक इंजेक्शन फॉर्म में है। और ये जो आप बता रहे हैं ये वाला क्या इंजेक्शन फॉर्म में? जी, एंटी डिप्रेशन जो दवाई है वो इंजेक्शन फॉर्म में। अगर इसका सर एक चीज़ और बताइए, इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर इसको ज़्यादा डोज लेते हैं जी। तो किस प्रकार का इफेक्ट होता है बॉडी में? क्या रिलैक्स होती है या फिर नशा सा होता है? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने ना कभी ऐसा ट्रीटमेंट किया है, मैंने कभी यूज़ किया है, ना मैंने किसी को देखा है इस तरीके से। पर जाहिर सी बात है कि हमारे ऑर्गन्स पे, चूँकि एंटी डिप्रेसेंट है तो हमारे ब्रेन के ऊपर कुछ तो इम्पैक्ट ये डालेगी। तो लास्ट 1 तारीख को लेके गई है? जी जी। तो कितने इंजेक्शन सर यहाँ से लेके गई है? एक इंजेक्शन गया है। एक इंजेक्शन? हाँ, टोटल 300 रुपये की दवाई वो यहाँ से परचेज करते हैं। 1 तारीख को। 1 तारीख से पहले भी क्या इस तरह का ये? नहीं, यहाँ से नहीं है उसका। 1 तारीख से पहले यहाँ का नहीं है। जो रिकॉर्ड हमने देखा है, एक बिल है इनके यहाँ पे उसका, जो 1 तारीख को वो लेके गई है। 300 रुपये की दवाइयाँ यहाँ से परचेज की। इसको क्या सर अब आप आगे पुलिस को बताइए या नहीं, आगे देखिए, क्या? पुलिस अपनी जांच कर रही है। ठीक है ना, पुलिस अपनी जांच कर रही है, हम भी जांच कर रहे हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर हम भी जांच कर रहे हैं कि भाई जो दवाइयाँ हैं या जो हमारे नॉर्म्स हैं ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो जो रिपोर्ट है हम अपने असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग मेरठ डिवीज़न को सबमिट कर देंगे कल। ठीक है। और बाकी जो रिकॉर्ड्स लिए हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। आज से पहले देखो, पहली बार मैंने उसे देखा था, फर्स्ट टाइम वो दवाई लेके गई है। उससे पहले कोई वो दवाई मुझसे आज तक लेके नहीं गई। तो लास्ट कब आई है आपके पास? लास्ट शायद 1 तारीख के आसपास आई है। 1 तारीख को। तो 1 तारीख को जब आपके पास आई तो कौन कौन सी दवाइयाँ लेकर गई हैं? वो ड्रग साहब, इंस्पेक्टर साहब ने आपको दिखा दिया होगा कि वो कौन सी दवाई ले गई थी। उसमें एक चीज़ है कि ब्रेन की कोई दवाई, डिप्रेशन की कोई दवाई लेकर गई है। जी। तो कितनी दवाई लेकर गई है सर आपसे? और एक स्ट्रिप और एक वो। और क्या उसका इंजेक्शन होता है? नहीं, डिप्रेशन का डिप्रेशन के लिए टैबलेट आती है। टैबलेट आता है। तो क्या उसमें कोई डॉक्टर का पर्चा दिखाया था या जी, फिर? डॉक्टर के पर्चे के बिना हम दवाई नहीं देते। बगैर डॉक्टर के पर्चे की दवाई मिलने की भी नहीं।